समग्र तत्व दर्पणम मुक्ति मार्ग घोषणम कसाय मोह मोचनम नमामि जिन्वरम नमामि शांति जिन्वरम नमामि शांति जिन्वर। जब बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। ओ मूल नायक आगापुरा के चंदा प्रभु 1008 चंदा प्रभु भगवान की जय। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलो ढाई द्वीप के 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। बोलो अंतरमना 108 महान परम तपस्वी आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की जय। बोलो जय। बोलो उपाध्याय परमेष्टि श्री पीयूष सागर जी महाराज की जय। जय बोलो सर्व साधु परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो चतुर्विध संघ की जय। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ। मेरे गुरुदेव का गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काय। टाइम तो 9 बजे मेरा मौन व्रत हो जाता है और मैं गुरु के गुणों का वर्णन करूं या मैं और शास्त्रों का वर्णन करूं। अब मैं सोचूं मैं तो पहले मेरे गुरु का ही अभय शोभा अभय कुमार जी शोभा माँ के लाल। अभय कुमार जी शोभा माँ के लाल। कठिन तपस्या करके तुमने कर दिया कमाल। कठिन तपस्या करके तुमने कर दिया कमाल। हे पुष्पदंत सागर जी की पुष्प वाटिका के पुष्प, तेरी कहीं नहीं है मिसाल। तेरी कहीं नहीं है मिसाल। तेरी कहीं नहीं है मिसाल। इन्होंने परिणाम बनाए। गुरुदेव ने मेरे गुरुदेव ने परिणाम बनाए कि मेरे को उनका जघन्य हो गया व्रत सिंह व्रत और उनका मध्यम हो गया। अब मेरे को उत्तम व्रत करना है। मन बनाया, भाव बनाए, लक्ष्य बनाया अपना। और लक्ष्य भी कैसा? संकल्प दृढ़ शक्ति। बिना दृढ़ संकल्प शक्ति के कोई काम हो नहीं सकता। और इन्होंने इनकी तपस्या शुरू हो गई 557 दिन की। इन्हें अपने उपादान की शक्ति जागृत की और निमित्त मिला उस समय शिखर जी पर्वत का, जहाँ अनंतों मुनि मोक्ष गए हैं, जहाँ उन्होंने तपस्या करके जो सिद्ध पद को प्राप्त किया वो वर्गणाएं इनको मिली। और इन्होंने 557 दिन की ऐसी कठिन तपस्या की। इतनी विघ्न बाधाएं इनको आई। मैं ये पूछती हूँ आप सबसे कि धर्मात्माओं को विघ्न बाधाएं क्यों आती है? बताओ आप, धर्मात्माओं को विघ्न बाधाएं क्यों आती है? इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं बता दूं क्यों आती है। वो इसलिए आते हैं कि इनकी परीक्षा लेना है। फेल होते हैं या पास होते हैं देखते हैं। कर्म भी अपना परीक्षा लेने के लिए आ जाते हैं कर्म, कि ये धर्मात्मा बुद्ध के फेल होता है या पास होता है। जो धर्म मार्ग पर चल नहीं रहे उनकी क्या परीक्षा होगी? इन्होंने ऐसी कठिन, भले ही अपने गृहस्थ जीवन में भले फेल हुए होंगे हर साल, लेकिन वहाँ तो ये 100 में से 100 में नहीं 101 नंबर लाने वाले थे। और इन्होंने वहाँ इतनी विघ्न बाधाएं आई, इनके ये बेहोश हो गए। लेकिन इन्होंने दूसरे दिन भी जल नहीं लिया। उपवासों में इन्होंने जल नहीं लिया, निर्जल उपवास किए। और वो गर्मी का महीना, मई अप्रैल का महीना। और मैं आपको बोलूं भैया, कम से कम गुरुदेव को देख करके, जब गुरुदेव आप धारण तो करेंगे ना भाई, आप आज इतने दिन से सुन रहे हैं यहाँ आकर के, तो खाली इस कान से सुनना, इस कान से निकालना है क्या? आपको मैं उपवास नहीं करा रही हूँ, मैं आपको एकासन नहीं करा रही हूँ, मैं आपका कुछ छुड़ा नहीं रही हूँ। कम से कम आप नियम तो ले लो गुरुदेव के पास में आकर के कि हम 5 बारी मुंह उठा करेंगे, 6 बारी करेंगे, 7 बारी करेंगे, 8 बारी, 9 बारी, 10 बारी, 11 बारी, 12 बारी। कम से कम हम नहीं तो क्या करेंगे? गिलास दिखा, डाल लिया मुंह में, चीनी दिखी, चीनी का डब्बा खोला, डाल लिया, ककड़ी सुधारी, ककड़ी डाल ली। मतलब यह वो हो गया
कूड़ा का डब्बा हो गया पेट। तो इसलिए इन गुरु देखो कल कौन कौन गुरुदेव से अभी हाथ उठाओ, मैं कोई छुड़ा नहीं रही हूँ, एक नियम ले लो गुरुदेव के पास में आकर के कि हम इतनी बार मुंह जूठा करेंगे, इतनी बार चाहे उसमें रोटी सब्जी सब जो जल दूध दवाई सब, इनको देख करके जब ये इतने उपवास कर सकते हैं अप्रैल में और मई के महीने में, कौन से महीने में ध्यान में नहीं है, एक उपवास एक पारना आया, सिर्फ एक पारना। और इनकी जब मई में इनका स्वास्थ्य खराब हुआ था तो इन्होंने पानी तक नहीं लिया। अब इन गुरु की हम महिमा का क्या वर्णन करें, इनकी तपस्या का हम क्या वर्णन कर सकते हैं, इनके लक्ष्य, इनका लक्ष्य ये तो जहाँ अगर पांव रख दे तो धरती सोना उगल दे। लेशा क्या है, ये इनमें जो शक्तियाँ है, इनमें जो सिद्धियाँ है, इनमें जो रिद्धियाँ है वो स्वयं सहज ही प्रकट हो जाती है, कोई जरूरत नहीं है प्रगटाने की, वो सहज आती है। ऐसी तपस्या इस पंचम काल में हो सकती है क्या? लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं इसका चिंतन करती हूँ। जब मैं उपवास, और मैं मेरा भी बताऊं, या मैं हैदराबाद में कितना उपवास करने लग गई थी 1.5 महीने में। जहाँ जाओ डॉक्टर के पास, नहीं आपको उपवास नहीं करना चाहिए, हर समय खाओ। हाँ भैया ठीक है, और 1.5 महीने में एक उपवास करने लग गई थी। लेकिन इन गुरु के चरणों में जाकर के, और मैं सब आपको मालूम है, मैं यही कहती थी मेरा तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मेरे को तो समाधि लेनी है, आप सब जानते इस बात को, मेरे को तो समाधि लेनी है। और गुरु के चरणों में जाकर के मैंने अभी इस साल मेरा रिकॉर्ड 72 उपवास मैंने एक साल में कर लिए। आप सोचो, जिसकी शक्ति नहीं है 1.5 महीना में एक उपवास करने की, ये किसका आशीर्वाद है, किसका फल है? गुरु चरणों का ही फल है, इनका ही आशीर्वाद है, इनकी शक्ति है। इस पूरे संघ में गुरु का आशीर्वाद, गुरु की शक्ति से, अब मैं समय भी तो चाहिए ना बोलने के लिए, मैं क्या बताऊं, एक क्या का बताऊंगा। तो हमारे पीयूष सागर जी महाराज निर्जल उपवास किए है, जगन्नाथ सिंह किए है, निर्जल की है। निर्जल करना कोई मामूली बात नहीं है, जल जीवन है, जल लेकर आदमी जल निकाल सकता है दिन, लेकिन निर्जल करना बहुत कठिन है। तो ऐसे गुरुओं का सानिध्य है, बड़े पुण्य से ही मिलता है। यह तो मेरा पुण्य है कि मेरे को ऐसे गुरुदेव मिले और मेरी इतनी जो मेरी क्रिया को निभा रहे हैं। दूसरा गुरु होता तो मेरी क्रिया को नहीं निभाता, मैं जैसे चाहती हूँ वैसे कर लेती हूँ और इनको परेशान और करती हूँ। मैं सही में मैं इनको बहुत परेशान करती हूँ, और किसी से परेशान नहीं होते, मैं इनको परेशान करती हूँ, क्योंकि मेरी चर्या अब क्या करे। और उनको इतनी दया है मेरे ऊपर, ये दयालु तो है ही, ये तो मनुष्य की तो बात ही क्या, शिष्यों की तो बात है क्या, तो पशु पक्षियों को भी दया करते हैं। इनकी दयालु का क्या करना, इनका सहज सरल स्वभावी मायाचारी का कोई काम नहीं है, जो है सो आपके सामने है, यहाँ कोई मायाचार का काम ही नहीं है, आप देख रहे हो खुद। और मैं कहती हूँ, जब मेरे साल के होंगे 75 साल के मेरे गुरुदेव, जब मैं 75 साल की हो जाऊंगी दिसंबर में, तब मैं तो नहीं रहूंगी, लेकिन जो रहेंगे वो देखेंगे इनकी क्या चर्या होगी, उस समय इनकी क्या क्रिया होगी। ये बढ़ते जा रहे हैं, उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हैं। इनका हार पहले था जब ये पहले आए थे आपके पास, और आज भी आए हैं, इनका हार आपने देखा, इनके तपकी आपने देखी, इनका चारित्र आपने देखा, कितनी गर्मी हो, इनके चटाई का पता नहीं है, इनके वो कूलर का पता नहीं है, कितना इन्होंने, वो तो दिन पर दिन छोड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे गुरु मेरे को मिले और मेरी धर्मचर्या में कोई बाधा नहीं है। जैसे मैं यहाँ पाले कुएं का गुरुदेव, मैं तो बच्चों जैसे करती हूँ इनके पास। जब बच्चे माता पिता को परेशान करते हैं तो मेरे माता पिता तो गुरु, मेरे बंधु यही है, मेरे रिश्तेदार यही है, मेरे भगवान यही है, मेरे पिता यही है, सब कुछ मेरे यही है, तो मैं इनको परेशान करती हूँ। मैं तो ऐसा करूँगी, क्या करें, मानना पड़ता है, माता पिता को बच्चों की बात माननी पड़ती है, करेंगे क्या करते हैं बच्चे परेशान, इन्होंने अपने माता पिता को परेशान किया होगा, तो मैं इनको परेशान कर रही हूँ। फेल होते थे तो माता पिता परेशान तो होते ही होंगे क्या करेंगे। तो ले तो इनको तो वहाँ फेल होना था, लोक में परलोक में तो इनको फेल होना नहीं है, ये तो 100 में से 101 नंबर लाने वाले हैं। और अब चलते हैं अपने लेशा की ओर। तो भाई लेशा किसको कहते हैं, परिणामों को ही तो लेशा है। लेशा किसका नाम है, परिणामों की लेशा है। शुभ लेशा और अशुभ लेशा। अशुभ लेशा वाले के परिणाम खराब होते हैं और शुभ लेशा के परिणाम शुभ होते हैं। ये
अपने को, और अनंत, मैं आपको ये कह रही हूँ, अनंतानुमंदी कसाई बहुत बुरा है। अनंतानुमंदी कसाई अगर किसके पड़ रही हो तो मेरा यही कहना है कि आप इसको छोड़ दो, क्योंकि अपना कल्याण होता है इससे, अपने परिणामों में शांति आती है। किसी से बैर लेकर के हम अशांति रहते हैं, और आप उसे बैर छोड़ दो, कितनी शांति आपको मिलेगी। आज ही चिंतन कर लेना रात में जाकर के, किनसे हमारा कोई, और 6 महीने बाद वो मिथ्यात्व में चला जाएगा। इसीलिए क्षमा मांगना सरल है, लेकिन क्षमा करना कठिन है। तो आप उनको, आपके प्रति खराब व्यवहार किया है तो भी आप उनको क्षमा कर दो। अपन रोज पढ़ते सामायिक में, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिए एक ही तेते, सुत दारा होय नसीरी, सब स्वार्थ के है भीरी। ये एकत्व भावना 6 डाला की। और जो समय स्वयं किए जो कर्म शुभ शुभ, फल निश्चय वे देते, करे आप फल दे अन्य तो, स्वयं किए निष्फल होते। इसलिए वो तो निमित्त है, उस निमित्तों को आप नहीं पकड़ो। कुत्ता क्या करता है, लकड़ी मारने वाले के ऊपर भौंकता है। ये आपको कोई सुख और दुख नहीं दे रहे हैं। पुण्य पाप फल हर्ष बिलखो मत भाई, ये पुद्गल पर जाय उपसे बिर थिर थाई, लाख बात की बात निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्याओ। आत्मा का ध्यान तो इन्होंने किया है, आचार्य श्री ने किया है। हम यहाँ कैसे कर, हमारा आत्मा का ध्यान हो सकता है क्या? वहाँ एकांतवास, एकांतवास में बाहर से सब दृष्टि सब बंद है, अंदर की ओर दृष्टि है। एकांतवास मौन व्रत में, मौन व्रत में आप मौन व्रत एक बार एक उपवास करो, उस दिन मौन व्रत रखना, आपको यही महसूस होगा कि मैं अपने पास में हूँ। और आप बोलते रहेंगे तो लेंगे कि मतलब आपको मालूम नहीं पड़ेगा। मैं जब देखती हूँ, मैं मौन व्रत रखती हूँ उपवास में, तो मेरे को लगता है कि मैं अपने पास में हूँ। और तो जैसे तो आत्मा का ध्यान, जो आनंद इन्होंने प्राप्त किया है वहाँ पर, वहाँ पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पर, वो आनंद अपने को नहीं मिल सकता। वो आनंद की तो बोल शब्दों में तो आता ही नहीं है। आनंद स्वरूपो हम, आनंद स्वरूपो हम, आनंद आत्मा सजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप। वो आत्मा का आनंद आत्मा में ही मिलता है। और जब आत्मा में कब मिलता है? जब बाहर से दृष्टि बंद होती है, दृष्टि अपने अंदर की ओर जाती है। और ये प्रपंचों में नहीं जाती दृष्टि, अंदर की ओर, बाहर की ओर ही जाती है। तो इन्होंने वहाँ रह करके वो उस आनंद को प्राप्त किया है। और अपने तपश्चर्या करके, और अपने कर्मों की, बिना तपस्या किए कभी कर्मों की निर्जरा होगी ही नहीं। इसलिए कम से कम अशुभ लेशाओं का तो अपन त्याग करो, अब शुभ लेशाओं को धारण करो। शुभ लेशा में कृष्ण नील कापोत अशुभ है, पीत पद्म शुक्ल है। कृष्ण वाला क्रोधी बना रहता है, हाँ, और नील वाला स्वभाव अभिमानी है, और कापोत वाला ईर्ष्यालु झगड़ालू, हाँ, ईर्ष्या करना, झगड़ा करना, निद्रालु, और उसमें सर अवगुणी रहते हैं। और पीत वाला सबसे मैत्री भाव, जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, सबसे प्रीति करने वाला होता है। और पद्मलेशा वाला मतलब वो त्यागी होता है, एक तरह से विनयी होता है। और क्या करना चाहिए हे उपाध्याय का उसमें ज्ञान होता है, मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना, भद्र परिणामी होता है। और शुक्ल लेशा वाला वो इष्ट और अनिष्ट में राग द्वेष नहीं करता, हमेशा समता परिणाम रखता है। वो ज़्यादा अपने परिवार वालों से मोह नहीं रखता, हमेशा अपने में ही उस आना चाहता है, मोह को छोड़ देता है। राग द्वेष परिणाम, क्योंकि राग द्वेष तो छूटेगा तो 10वें गुण स्थान के पहले नहीं छूटेगा, लेकिन तीन कैटागिरी की है ना, मंद, मंदतर और मंदतम, तीव्र, तीव्र
तीव्रतर और तीव्रतम, तो मंद कसाई होगा, मंद कसाई नवग्रह तक जा सकता है, दर्भिलिंगी मुनिराज भी, लेकिन कसाई मंद रहनी चाहिए। कसाई छूटती नहीं है, लेकिन मंद और कसाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति को ही लेशा कहते हैं। और मैं कहती हूँ पहले गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान तक 6 लेशाएं पाई जाती है। अब जब आप व्रतों को धारण कर लेंगे हमारे जैसे 5वां गुणस्थान, तो 5वें 6ठे 7वें में शुभ लेशा ही होती है, फिर अशुभ लेशा नहीं रहती। और 8वें जब श्रेणी पर आरूढ़ होता है 8, तो 8वें से लेकर 13वें तक शुक्ल लेशा ही पाई जाती है। और शुक्ल अनंत भगवान के परम शुक्ल लेशा है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप ये बताओ 14 गुणस्थान में लेशा क्यों नहीं होती? 14 गुणस्थान में लेशा, 14वें गुणस्थान में लेशा इसलिए नहीं होती 14 गुणस्थान में कि वहाँ बोले ना मन वचन काय योग की प्रवृत्ति को लेशा करते हैं, तो वो तो कसाय से अनुरंजित प्राण, कसाय तो चली गई 10 में, लेकिन योग अभी है। अयोग केवली भगवान अनंत भगवान सहयोग केवली है, और 14 गुणस्थान अयोग केवली का। योग नहीं रहता, योग नहीं रहता तो लेशा भी नहीं रहती, इसलिए अयोग केवली के लेशा नहीं रहती, सहयोग केवली के परम शुक्ल लेशा होती है। और ये अनंतानुबंधी कसाय मिथ्यात्व का, अनंतानुबंधी कसाय मिथ्यात्व के साथ में रहती है तो ये अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी की है, और मिथ्यात्व है दर्शन मोहिनी की कसाय। लेकिन ये दोनों को पटती आपस में, जिसके आपके भी किसी से पढ़ते तो आप किसी साथ में रहते हैं, इन दोनों के पटती आपस में बहुत अधिक। अनंतानुबंधी मिथ्यात्व के बिना नहीं रहती, और मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के बिना नहीं रहता। इसलिए आपको मिथ्यात्व से बचना है, अपने संसार को छोटा करना है। मिथ्या दृष्टि का संसार बहुत लंबा हो जाता है, तो इस मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए पहले अनंतानुबंधी कसाय को छोड़ना पड़ेगा। और छायक समय दृष्टि के तो सातों कर्म प्रकृतियों को नष्ट कर देता है। छायक सम्यक दृष्टि अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोहिनी की 3, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो इसका तो अब कोई सवाल ही नहीं है, अपने को होने वाला ही नहीं है, क्योंकि न अभी अपने को वो केवली शुद्ध केवली का पादमूल मिलेगा। और उपसम सम्यक दृष्टि क्या करता है? जब उपसम सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि तो सम्यक दृष्टि बनेगा ना, तो मिथ्या दृष्टि क्या होता है? कर्ण लब्धि को प्राप्त करता है। पहले कर्ण लब्धि को प्राप्त कर सम्यक्त्व के सन्मुख होता है, सम्यक्त्व के सन्मुख होकर के वो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करता है, अधः कर्ण, अपूर्व कर्ण, अनिवर्त कर्ण। फिर करके वो पहले अनादि मिथ्या दृष्टि के 5 कसाई उपसम होती है। पहले अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोहिनी के मिथ्यात्व 1, 5 प्रकृति का, क्योंकि वो छायक समय दृष्टि है, वो तो उपसम कर रहा है, दबा रहा है कसाई को। और जब वो अनंत अंतर्मुहूर्त के बाद वो ठहरने वाला नहीं है, तो उपसम भी को अपने फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उपसम होता है शुभ भाव से, मतलब अच्छे परिणाम बनो तो उपसम सम्यक प्राप्त होता है, लेकिन उसका समय उतना ही है, वापिस मिथ्यात्व में ही जाना पड़ेगा। और सम्यक दृष्टि के ही असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होती है, मिथ्या दृष्टि के नहीं होती। बस उतनी देरी होगी जितनी देर उसके उपसम सम्यक तो रहेगा। इसीलिए अपने को कौन सा सम्यक तो इस समय जरूरत है? पंचम काल में छायोपशम सम्यक्त्व है, यही अपने रहने वाला 66 सागर तक, और यह सम्यक्त्व टिक रह सकता है। अभी उपशम रहता नहीं है, छायक होता नहीं है, और सम्यक दृष्टि रहने से, क्योंकि सम्यक दृष्टि एक मिथ्या दृष्टि। ओम हो गए। हाँ, जरा से 2 मिनट करके पूरा करती हूँ। हाँ। जय जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर। जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता के, जिनवाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे हो दो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। माता जी ने सरल स्वभाव में, जो सरल स्वभाव भी होए तो बस तब का स्वभाव सरल है, इसीलिए इतनी ऊंचाइयों पर है, और निश्चित रूप से ऐसे ही आत्मा का कल्याण होता है। कोई छल कपट कुछ भी नहीं है, जो है सो है। गुरु का उन्होंने वर्णन किया। और सबसे बड़ी बात है सहनशीलता बहुत है। तीर्थराज सम्मेद शिखर में अचानक
चारों उंगलियां दरवाजे के बीच में आ गईं और उन्होंने समझौता नहीं किया। वहाँ पर गुणायतन में डॉक्टर था और कोई डॉक्टर अवेलेबल भी नहीं था उस समय। वो आया, उसने देखा, उसने वहाँ टाँके भी लगाए, तो इन्होंने कोई उसको कुछ भी नहीं, उसने कहा आप टैबलेट ये खाना है, खाना। 3 उपवास कर लिए, लेकिन समझौता नियम से कुछ भी नहीं किया। जब वो पट्टी खुल गई, टाँके खुल गए, तब उसके बाद इन्होंने आहार को ग्रहण किया। सोचो, दृढ़ निश्चयी, सरल स्वभावी, ये अगर दोनों गुण कहीं हैं तो तब प्रभा माता जी में। और आप भी 100 छुल्लिकाओं को आहार देना, एक बार तब प्रभा माता जी को निरंतराय आहार करा देना, तो आपको बहुत आनंद का अनुभव होगा। एक बार माता जी के लिए दोनों हाथ उठा के करतल ध्वनि करो। संपूर्ण समाज की सारी महिलाओं के लिए प्रेरणा देने का काम कर रही हैं।